नंबर 1, एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमजोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन पास रखी डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टीन ने कहा, नहीं, किसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 2, उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टीन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन अपनी टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वे अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टीन को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर वो दूसरे पैसेंजर की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टीन सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टीन के पास आया। फिर उसने कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की यह बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 3, आइंस्टीन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 4, आइंस्टीन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांत को समझ पाए थे। एक बार किसी ने आइंस्टीन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थ्योरी को समझती हैं? उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 5, आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टीन का बिना कंघी किया हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वे कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बहुत पसंद थी, पर तैरना नहीं आता था। नंबर 7, सर आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो बोले, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि बचपन में हमेशा जुराबें फट जाया करती थीं। मैं इस बात से इतना परेशान हो गया था कि मैंने जुराबें पहनना ही छोड़ दी। सर आइंस्टीन को किसी के सामने बहुत ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वे परिचित के बीच हों या अपरिचित के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 8, बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। नंबर 9, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहा जाता था। एक बार आइंस्टीन के मैथ्स के प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ ही बचपन से उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 10, जब वो पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर्स ने उनको मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 11, 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक वे पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना न रहा।